अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान कुरैशी। वेलकम बैक टू कुरैशी फिटनेस। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूँ, वीडियोज़ बनाऊँ, वीडियो में आप लोगों की हेल्प करूँ। दोस्तों, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, रिक्वेस्टेड है। लोग आके पूछते हैं कि हमारे चेस्ट मसल इम्बैलेंस है, चेस्ट के मसल बैलेंस नहीं है, हमारे राइट लेफ्ट बाइसेप में डिफरेंस है, हमारी ओवरऑल बॉडी में या तो शोल्डर नीचे है, एक ऊपर है, इस तरह के डिफरेंस हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात आप अच्छी तरह से जान लें, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी बॉडी में इम्बैलेंस ना हो। या तो किसी का चेस्ट बड़ा होगा एक साइड का, या किसी का बाइसेप, या कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न नॉर्मली आप जब अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, जैसे आपका चलना फिरना, किसी चीज़ को उठाना, लिफ्ट करना, तो उसमें ज़्यादातर लोग राइट हैंड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग लेफ्ट हैंड का भी यूज़ करते हैं। जिस हाथ का आप यूज़ ज़्यादा करते हैं वो साइड ज़्यादा डेवलप हो जाती है या वो साइड छोटी रह जाती है। तो ये हर किसी की बॉडी पे इसका असर अलग अलग होता है। किसी का राइट छोटा है, किसी का लेफ्ट छोटा है। अगर आप कोई शूज़ वगैरह परचेज करने जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके राइट लेफ्ट फिट में भी डिफरेंस होगा। ये फ़र्क कुदरती तौर पे आप में है। हम इस फ़र्क को 100% तो नहीं ख़त्म कर सकते, बट जितना हम एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं, जैसे चेस्ट की बात कर रहे हैं, आज हम चेस्ट को कवर कर रहे हैं, तो चेस्ट को कैसे बैलेंस किया जाए, इसके लिए एक्सरसाइजेज में आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, क्या काम आपको करने हैं ड्यूरिंग चेस्ट वर्कआउट, चेस्ट की एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए कि आपका मजीद इम्बैलेंस ना हो। अब कुछ लोग ट्रेनिंग किए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद उनका जो डिफरेंस है वो ठीक होने की बजाय ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपसे मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्सरसाइज के थ्रू कि कौन सी ऐसी आप एक्सरसाइज में मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका चेस्ट का इम्बैलेंस खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी मिस्टेक नंबर 1 होती है वो आपकी ग्रिपिंग होती है। आपको ग्रिपिंग कैसे करनी है? आपके दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर से पैरेलल रहेंगे। बाद लोगों की एक एल्बो इस तरह से नीचे होती है, एक ऊपर होती है, या फिर एक का फ़र्क कम होता है बाहर की तरफ, एक का ज़्यादा होता है। आपकी बॉडी की विड्थ जितनी है आप उसके हिसाब से पकड़ लें। मोस्ट ऑफ द टाइम बार पे मार्कर होते हैं, बल्कि सारे ही बार पे जो आपके बार चेस्ट प्रेस लगाते हुए यूज़ होते हैं उन पे मार्कर बने होते हैं। आप अपनी बॉडी की विड्थ जितनी बॉडी आपकी वाइड है, आपके शोल्डर जितने वाइड है, उनके हिसाब से ग्रिप कर सकते हैं। मार्कर पे वही दोनों तरफ सेम डिस्टेंस बनाने के लिए जो मार्कर लगे हुए हैं बार के ऊपर, उस पर बड़ी फिंगर रखें, छोटी रखें, अपनी बॉडी की चौड़ाई के हिसाब से। इसमें जो डिस्टेंस है बार में वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। दूसरा, आपकी एल्बो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपकी एल्बो सेम टाइम पे दोनों जितनी नीचे जा रही हैं, ऐसे ना हो कि एक एल्बो ज़्यादा नीचे एक ज़्यादा ऊपर है, ऐसे ना हो। बार पे यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, साइडों पे लर्निंग है, मार्कर बने हुए हैं। यहाँ से हम ये पहला मार्कर, ये दूसरा मार्कर, दूसरे मार्कर पे अब मेरी शोल्डर की विड्थ जो है उसके हिसाब से मैं ये सबसे पहली फिंगर इस पे रखता हूँ। आपकी अगर विड्थ ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं बाहर की तरफ, अगर आपकी विड्थ कम है तो आप इसको अंदर लेके जा सकते हैं। तो चलिए, एक नॉर्मल ग्रिप से मैं इसको दोनों तरफ से ग्रिप कर लेता हूँ। आपकी ग्रिप हो गई, ग्रिप को एकदम आपने टाइट करना है, लूज़ नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोगों की इस तरह से लूज़ होती है, रिस्ट पे प्रेशर आ होता है। बिल्कुल ग्रिप को सीधा रखना है, दोनों तरफ का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। इसी तरह से आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर नीचे लेके आना, बैलेंस। ऐसे ना हो कि आपकी एक एल्बो ऊपर हो, एक हाथ ऊपर एक नीचे, या फिर एक एल्बो आपकी शोल्डर की तरफ जा रही है और एक चेस्ट के सामने नहीं। बिल्कुल अगर आप इंक्लाइन परफॉर्म कर रहे हैं तो चेस्ट के सेंटर में आपकी एल्बोज होनी चाहिए और प्रॉपर चेस्ट पे इस तरह से बार टच हो, पूरा ऊपर इस तरह से लिफ्ट करना है। कॉन्ट्रैक्शन होनी ज़रूरी है, ऊपर करके फील आपने करना है, इसी तरह से नीचे प्रॉपर स्ट्रेच करना है। यही सारी चीज़ें आप इंक्लाइन हो, फ्लैट हो, डिक्लाइन हो, सब पे आपने इंप्लीमेंट करनी है। तो चलिए मैं एक सेट आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैंने अपनी शोल्डर विड्थ के हिसाब से ग्रिप कर ली, बार को अनरैक किया, रैक से उठाया, इसी तरह से अपनी हिप अपर बैक पे लोड डालते हुए ग्राउंड पे अच्छी तरह से पाँव जमाने हैं और इसी तरह से इसको नीचे लेके आना है। इस तरह से परफॉर्म करना है। अब दोनों तरफ का जोर बराबर लगना है, लगने की कोशिश करनी है। या तो लोग राइट हैंड का जोर ज़्यादा लगा रहे होते हैं, लेफ्ट का कम, इसी तरह से, या लेफ्ट में, तो आपने बराबर बिल्कुल रखना है। अगर आप बार पे आपसे इस चीज़ का आपको समझ नहीं आती कि मैं कौन से हाथ का जोर ज़्यादा लग रहा है, तो आप डंबल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार पे लगा के दिखाता हूँ, इसी तरह से फिर एक आपको डंबल पे भी सेट लगा के दिखाऊंगा।
अगेन बॉडी का आपने पूरा पोस्चर सेट किया, बार को अनरैक किया, प्रॉपर नीचे लेके आ रहे हैं, एल्बो इस तरह से एक ऊपर नहीं है, ऊपर शोल्डर की तरफ नहीं है, एक चेस्ट की तरफ नहीं है, बिल्कुल बैलेंस रखते हुए, ना ज़्यादा ऊपर नीचे, इस तरह से आपने परफॉर्म करना है एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपके सेट प्रॉपर से लग रहा है, दोनों तरफ का जोर बराबर लग रहा है? या तो आप एक स्पोर्टर पीछे खड़ा कर लें, स्पोर्टर नहीं है तो आप अपनी वीडियोस बनाएं, साइड पे फ्रंट पे रख के वीडियोस बनाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस जा रहा है हाथ नीचे, क्या आपका एक साइड नीचे ज़्यादा तो नहीं झुकी हुई, एक ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रही, आप राइट हैंड का जोर ज़्यादा तो नहीं लगा रहे। तो दोनों का बैलेंस लगाने के लिए आपको ये देखना होगा। तो मैंने दोनों हाथ में डंबल लिफ्ट कर लिए हैं। डंबल में भी आपकी ग्रिप जो है डंबल के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, इस तरह से ना हो कि एक साइड पे आपका हाथ ज़्यादा है या ऊपर है या नीचे, इस तरह से नहीं, बिल्कुल सेंटर में रखते हुए। डंबल पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम मार्कर बने होते हैं, इस तरह से अनरैक करना है, लिफ्ट करना है। अब ऐसे आपकी एल्बो नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर, सेम नीचे, सेम इस तरह ऊपर, इस तरह से आपने परफॉर्म करना है। एल्बोज आपकी चेस्ट की सेंटर में, ना ऊपर है ना नीचे है, ना एक ऊपर है ना एक नीचे है, बिल्कुल प्रॉपर दोनों को डंबल से लगा के से क्या होता है, दोनों हाथ का जोर बराबर लग रहा होता है, क्योंकि दोनों डंबल का सेम वेट होता है। तो इस तरह से आपने परफॉर्म करना है। चलिए यही चीज़ अब मैं आपको फ्लाई मूवमेंट में एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक्स वही होती हैं, या तो आपकी एल्बो एक ऊपर जा रही होती है, या फिर आपकी एक एल्बो ज़्यादा नीचे जा रही होती है, एक ऊपर होती है। ऊपर ला के आपका हाथ या राइट ऊपर होता है या लेफ्ट ऊपर होता है। कोशिश करें कि डंबल पे परफॉर्म करते हुए दोनों हाथ एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो, इसी तरह से प्रॉपर से पूरे नीचे जाए। अब यहाँ पे मेरा डंबल आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के सामने, चेस्ट के सेंटर में ऊपर। इसी तरह से दोनों का जो नीचे जाने का आपका एल्बो है वो सेम, जितनी राइट नीचे है उतनी ही लेफ्ट नीचे होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि राइट आपकी ज़्यादा नीचे चलेगी या लेफ्ट ऊपर है, क्योंकि आपके राइट लेफ्ट में फ़र्क है और आपके राइट लेफ्ट में एनर्जी का भी फ़र्क है, जोर भी कम है, तो बराबर रखना है। कोशिश करें लाइट वेट से परफॉर्म कर लें, मगर एक दफ़ा आप अपना पोस्चर सेट कर लें, एकदम हैवी के चक्कर में ना पड़े। इसी तरह से प्रॉपर दोनों डंबल सेम पोजीशन पे, सेम जितना दोनों नीचे जा रहे हैं, राइट जा रहा है इतना ही लेफ्ट भी जाए, इस तरह से आपने फ्लाई मूवमेंट करनी है एग्जैक्टली। स्ट्रेच ऊपर दोनों बराबर एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे सेम मिले, ऊपर नीचे इस तरह से नहीं होना चाहिए। और फील करें, ये सारी मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, नहीं करनी। इन मिस्टेक को आप कंट्रोल करें, फिर से वीडियो बनाएं, साइड से, फ्रंट से, पीछे से, आगे से, आपको जिससे आइडिया हो जाएगा कि कौन सी आप गलतियां कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो चेस्ट मसल को बैलेंस करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग, अब तो जिम भी अपना है, तो अच्छी तरह से वीडियोज़ आएंगी, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।